देखो, नीट 2023 का फॉर्म भरते टाइम जो डॉक्यूमेंट तुम्हें अपलोड करने हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसे ये फोटोग्राफ और तुम जो डालते हो और लेफ़्ट हैंड राइट हैंड इम्प्रेशन जो डालते हो, इस सब में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए इसको समझ लो ठीक से। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो अपलोड करना है हमें जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये जेपीजी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत सारे इसमें आते हैं ऐप जिसमें कन्वर्ट हो जाता है जेपीजी में। जेपीजी फॉर्मेट में हमें करना है। सबसे पहले याद रखना कि ये सब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ या पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ जो तुम अपलोड करोगे उसका 8-10 कॉपी अपने पास रख लेना, क्योंकि इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तो पता ही है छोटे साइज़ का होता है। पोस्ट कार्ड जो होता है 4 इंच बाई 6 इंच का, थोड़ा सा बड़ा होता है ये पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका भी 8-10 कॉपी बनवा के रख लेना। तीसरी चीज़ क्या है कि ये दोनों फोटोग्राफ जो खिंचवाओगे तुम, तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, दूसरा बैकग्राउंड नहीं चलेगा, तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है, चौथी चीज़ कि फ़ोटोग्राफ जब फोटोग्राफ ये फ़ोटोग्राफ जो जैसे मान लो ये फ़ोटोग्राफ है तुम्हारा, तो इसके नीचे नेम होना चाहिए, नाम होना चाहिए और डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये मेंशन किया गया है कि वो फ़ोटोग्राफ तुम्हारा 1 जनवरी 2023 के बाद का होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 के बाद का खींचा हुआ होना चाहिए, मतलब रीसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए इस साल का। उसके पहले का फ़ोटोग्राफ तुम्हारा नहीं चलेगा। और ये कभी भी इस फोटोग्राफ को अटेस्ट मत करना, अपना सिग्नेचर उग्नेचर मत करना, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है। ये 8-10 फोटोग्राफ रख लेना। अब क्या है, सिग्नेचर जो तुम करोगे ये 4 KB से 30 KB जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम कुछ है समथिंग, मान लो अरुण है, तो तुमने ऐसा साइन किया, फ्री हैंड साइन तुमने कर दिया। अब ये साइन जो तुमने किया इसका स्कैन करके तुम्हें जेपीजी फॉर्मेट में 4 KB से लेके 30 KB का होना चाहिए। स्कैन करके तुम अपलोड करोगे। फ्री हैंड में सादा पेज पे साइन करना और उसको स्कैन करके अपलोड करना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर थंब इम्प्रेशन चाहिए। मतलब क्या है कि दोनों हाथ का ऐसा ये पैड लेना, इंक पैड जो आता है जिससे मुहर मारते हैं हम लोग, वो इंक पैड लेना और ऐसा 10 उंगली इस पे ऐसा करना और सादे पेज पे ऐसा कर लेना। इम्प्रेशन ले लेना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का पूरा चारों उंगली थंब सबका इम्प्रेशन लेके और उसके बाद पेपर पे ले लिया, स्कैन किया जेपीजी फॉर्मेट में, फिर 10 KB से 200 KB का तुमने उसको कंप्रेस करके कर लिया और भेज दिया, अपलोड किया। 10 उंगली का इम्प्रेशन होना चाहिए। इंक पैड से लेके तुमने जो वाइट पेपर पे लिया है उसको अपलोड कर देना। क्लास 10 सर्टिफिकेट, ये देखो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लास 10 सर्टिफिकेट शुड बी इन PDF फॉर्मेट और ये 50 KB से लेके 300 KB तक होना चाहिए। ये सब तुम्हें सब आता है ये कंप्रेस करने के लिए। कोई भी फोटोग्राफ जो तुम लेते हो वो MB में होता है, वो कंप्रेस हो जाता है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS जो कैटेगरी है इसका PDF फॉर्मेट में तुम 50 KB से लेके 300 KB के बीच में अपलोड करोगे। एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट और परमानेंट, ये भी PDF फॉर्मेट में 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। और एक जो सिटीजन सर्टिफिकेट जो होता है उसमें मेंशन्ड है सिटीजन सर्टिफिकेट, वो सिटीजन सर्टिफिकेट जो है वो बाहर के बच्चों के लिए जो बाहर रहते हैं उनके लिए। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसमें नहीं मेंशन्ड है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये भी तुम्हारा अपलोड करना है। ये भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है तुम्हारा PDF फॉर्मेट में तुम्हें अपलोड करना है 50 KB से 300 KB के बीच में
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। तो इतने तुम्हें सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। और अब बोलोगे कि ये जो हमारा MB में है फोटोग्राफ, इसको KB में कैसे करेंगे? तो बहुत सारे फ़ोन पे ऐप आते हैं। ऐसे हमारे हिसाब से सबसे अच्छा जो है compressjpeg.com, ये तुम इस पे कंप्रेस कर सकते हो। कोई भी तुम्हारा सर्टिफिकेट या फोटोग्राफ है, इसको तुम कंप्रेस कर सकते हो इस पे। तो ये सब, और इसमें देखो कुछ चीज़, ये फोटोग्राफ और ये इम्प्रेशन, इस सब में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए बहुत केयरफुली करना। अभी बहुत टाइम है, अभी ऑलमोस्ट 6 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट है। पूरी तसल्ली से भरना, ढंग से भरना इसको। ठीक है, थैंक यू।